एवरीवन, वेलकम टू बीआई लर्नर। और आज हम बात करेंगे फेक डेटा सेट हम पाइथन की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है फेकर, जिसकी हेल्प से हम एक फेक डेटा सेट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम अपने पावर बीआई की रिपोर्ट में बाद में यूज़ कर सकते हैं कुछ विजुलाइजेशन के लिए। या फिर अगर आप इनिशियली बिगिनर हैं, पावर बीआई को सीख रहे हैं, तो आपके साथ बड़े चैलेंजेस आते होंगे कि आप डेटा सेट को कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से आप डेटा सेट गेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस को हम इस वीडियो में कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो लाइब्रेरीज की मुझे ज़रूरत है मैं उनको यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहली लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट के थ्रू हम लाइब्रेरी को गेट करते हैं पाइथन में। तो इंपोर्ट यहाँ पे मेरे को CSV में डेटा करना है, तो मैं CSV की लाइब्रेरी यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे जो लाइब्रेरीज चाहिए, जैसे कि रैंडम बेसिकली यूज़ होगी। मुझे कोई रैंडमली वैल्यू जनरेट करनी है, टेक्स्ट जनरेट करना है, या नंबर ऑफ सेट ऑफ टेक्स्ट में से कोई रैंडमली पिक करना है, तो उसके लिए मुझे रैंडम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं रैंडम लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और जो हमारी मेन लाइब्रेरी है वो है हमारी फेकर। और फेकर लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास है फेकर फेकर जो है, इसके अंदर जब आप देख रहे होंगे फ्रॉम फेकर। फेकर के अंदर बहुत सारी अदर लाइब्रेरीज भी हैं, सब लाइब्रेरी, उनमें से मैं एक फेकर को यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे पांडास का भी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि पांडास बहुत ही कॉमन लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, अगर आप पाइथन को स्टडी किए हैं तो। इसके अलावा मुझे डेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और तो मैं डेट्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसमें टाइम डेल्टा और इसके अलावा डेट टाइम, ये मेरी लाइब्रेरीज होंगी। और बस इन लाइब्रेरीज की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सबसे कॉमन जो डेटा सेट हम बेसिकली जनरली यूज़ करते हैं वो है एम्प्लॉय डेटा सेट। जब हमें कोई HR का डैशबोर्ड बनाने होते हैं, तो हम आज देखेंगे कि एम्प्लॉय डेटा सेट को हम इस पर्टिकुलर फेकर लाइब्रेरी के थ्रू कैसे डेटा को जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट में, और मुझे एक चीज़ सेल चाहिए अबव। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इस तरीके से। HTML लुक आपको ये देगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें HTML की टेक्स्ट और टैग्स जो होते हैं उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लाइब्रेरी को ऐड कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ये हमारी इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज होगी। या फिर आप यहाँ पे चाहें तो इसको ऐसे भी प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, इस तरीके से भी काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा इसके अंदर इस तरीके से लिखता हूँ। तो हमारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मेरे को नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे जो फेकर है, फेकर जो लाइब्रेरी है, इसको पहले मैं कॉल कराता हूँ। इसके ही अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिख लेता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे को भी 1000 रिकॉर्ड्स चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको भी मार्क डाउन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये इजी टू अंडरस्टैंड हो कि हम कोड में क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इनिशियलाइजिंग फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम डेटा। तो इनिशियलाइज फेकर लाइब्रेरी टू जनरेट रैंडम डेटा। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू जनरेट। इस तरीके से मैंने बना लिया। आपको जैसा भी फील लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़े से यहाँ पे कॉलम जो है वो ऐड कर लेता हूँ, रोज ऐड कर लेता हूँ बेसिकली कॉलम कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये फेकर लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक और मार्क डाउन कर लेता हूँ,
और यहाँ पे से हमारा जो होगा एक्चुअल में एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डेटा सेट होगा। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ और उसमें मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये इस तरीके से, हाँ ठीक है। यहाँ एम्प्लॉय हमारा डेटा सेट आ गया। इसके अंदर जो मुझे कॉलम चाहिए मैं वो भी लिख लेता हूँ। तो कॉलम्स को मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स हमें कितने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ये रहने देता हूँ और यहाँ पे मुझे जो कॉलम्स चाहिए वो मैं लिख लेता हूँ। कॉलम्स रिक्वायर्ड, कॉलम्स मुझे चाहिए होगा पहले एम्प्लॉय आईडी, ये बहुत ही कॉमन है। नेम चाहिए होगा और नेम के अलावा मुझे डिपार्टमेंट चाहिए होगा, जॉब टाइटल, और जॉब टाइटल के अलावा मुझे हायर डेट यानी किस डेट को हायर हुआ, उसके अलावा बर्थ डेट, और बर्थ डेट के अलावा जेंडर, सैलरी और एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अलावा परफॉर्मेंस रेटिंग की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, टेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि टेन्योर हम निकाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और हायर डेट और आज की डेट से हम टेन्योर निकाल सकते हैं। बट ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए इसमें ऐड कर लेता हूँ। आपको अपना जैसा लगे आप उस हिसाब से इसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। कॉन्टैक्ट नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, बाकी हम आगे देख लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बन गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल में जो कोड है वो लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ कि टेक्स्ट है, हैश के साथ अगर जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसीडर होता है पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ कि जनरेट एंड सेव द डेटा इनटू ए CSV फाइल। तो यहाँ पे हमारा कोड लिखना शुरू होगा। तो कोड में लिखता हूँ विथ ओपन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डेटा डॉट CSV, और मैं इसे राइट मोड पे ओपन करता हूँ। तो न्यू लाइन इक्वल टू, इसका नाम मैं देता हूँ एज CSV फाइल ही दे देता हूँ, और इसके अंदर हम जो है सारा अपना कोड लिखेंगे। तो राइट डॉट राइटर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं CSV डॉट राइटर, और ये जो मेरी CSV का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ये जो राइटर है, राइटर डॉट, इसके अंदर राइट रो, ये रो वाइज राइट करेगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कॉलम को हमने जो लिया था इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन अब ये थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालने होंगे। इस तरीके से आप जितने कॉलम ऐड करना चाहें उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस लाइब्रेरी को, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा फर्दर आपके किसी अदर डेटा सेट के को राइट करने के लिए। ओके, सो इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पे रो राइट करने का। यहाँ पे मैं एक फोर लूप चलाता हूँ और फोर लूप जो चलेगा वो बेसिकली इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तक चलेगा, मतलब कितने लूप तक मुझे चलाना है राइट। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से चलाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो है यहाँ हो जाएगा हमारा 1 से स्टार्ट करेगा और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं, एक सेकेंड, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें एक ऐड कर देगा, उसके हिसाब से अब ये चलेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आईडी चाहता हूँ कि ये मेरी आईडी 1000 से स्टार्ट हो प्लस आई यानी कि जितना भी नंबर ऑफ आइटरेशन ही चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, नेम इक्वल टू हो जाएगा मेरा फेकर डॉट नेम। फेकर याद रखिएगा, फेकर हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी ये एक्चुअल में ये वाला वेरिएबल लाइक ये ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, राइट। इसके बाद हमारा आ जाता है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के अंदर हम लिखते हैं ये डिपार्टमेंट, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम यूज करेंगे रैंडम का, रैंडम डॉट चॉइस, और इसके अंदर हम डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, जैसे हमारा हो गया HR, सॉरी फाइनेंस, इसको इस तरीके से बंद कर दो, और मार्केटिंग, इसके अंदर इसको इस तरीके से लिखता हूँ, और शिट ये इस तरीके से होगा, और ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। आई थिंक ये अब इसके बाद IT की ज़रूरत होगी। IT के बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और इसके अलावा हमारा हो गया सेल्स के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस आई थिंक इतने डिपार्टमेंट्स काफ़ी हैं, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो है जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल भी हम रैंडम डॉट चॉइस के थ्रू ही करेंगे। तो ये इस तरीके से काम करना चाहिए हमारा, कि लाइक मैनेजर हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा हो गया एनालिस्ट के बाद हो गया हमारा स्पेशलिस्ट, के बाद हो गया इंजीनियर के बाद हो गया रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक फिलहाल के लिए इतने ही जॉब टाइटल्स काफ़ी है। आई मीन आप ऐड कर सकते हैं, जितना आप ऐड करेंगे उतना ही ये उस हिसाब से आपको रैंडम चॉइस करके देगा डेटा सेट को, जो भी हम देखेंगे फिलहाल जैसे ही हमारा ये डन होता है। हायर डेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हायर डेट में हम फेक के अंदर हमारे पास डेट बिटवीन होता है, एक डेट बिटवीन के अंदर स्टार्ट डेट, और मैं चाहता हूँ स्टार्ट डेट जो है माइनस के 5 ईयर पीछे जाए, तो माइनस लगा के मैं 5y लिखूंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एंड डेट, और एंड डेट में चाहता हूँ कि आज के हिसाब से हो। तो आप समझिए कि बिटवीन क्या हो गया, लास्ट 5 ईयर जाएगा आज की डेट से पीछे। तो अगर आज की डेट में आपको बताऊं, तो आज की डेट हमारी जैसे कोई हो गई 25 अगस्त, तो 25 अगस्त से ठीक 5 ईयर पीछे जाके ये हमको स्टार्ट हायर डेट से स्टार्ट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो है एग्जिट डेट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हमने एग्जिट डेट यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट डेट को ऐड कर देता हूँ। एग्जिट, एक सेकंड, आई थिंक मेरा एक कर्सर सही से काम नहीं कर रहा है, तो एग्जिट
डेट और आप इसको कट कीजिए यहाँ से और यहाँ पे डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। एग्जिट डेट यहाँ पे हमारी आ जाएगी, एग्जिट डेट इक्वल टू फेक डॉट डेट बिटवीन। इसमें केस सेंसिटिव आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो डेट बिटवीन सारा स्मॉल लेटर में है। तो इसमें जो होगा, इसमें स्टार्ट डेट जो है, स्टार्ट डेट इक्वल टू हायर डेट, और यहाँ पे मैं जो एंड डेट लिखूंगा वो एंड डेट भी मैं लिखूंगा टुडे। इस तरीके से। ओके, सो एग्जिट डेट हमारी यहाँ पे हो गई है। इसके बाद हमारे पास है बर्थ डेट। तो बर्थ डेट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बर्थ डेट के अंदर फेक डॉट डेट ऑफ बर्थ, और इसके अंदर मैं मिनिमम एज इक्वल टू 22 रख लेता हूँ। और ओके 22, और मैक्सिमम एज जो है वो 81 ले लीजिए फिलहाल के लिए। और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डेट फॉर्मेट इसका strf टाइम, और इसको मैं करूँगा परसेंट साइन के साथ y परसेंट साइन स्मॉल m परसेंट साइन d। ये हमारी होगी बर्थ डेट। और इसके बाद हमें जेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जेंडर के लिए हम लिखेंगे फेक डॉट, और फेक नहीं, यहाँ पे रैंडम चलेगा। तो रैंडम डॉट चॉइस, इसके अंदर मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही जेंडर पुट कर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा जेंडर यहाँ पे हो गया। और इसके बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी हमारा हो सकता है रैंडम से ही होगा। रैंडम, इसमें रैंडम सैलरी के रैंडम के अंदर रैंड इंट एक फंक्शन है जिसे हम कॉल कराएंगे। तो रैंड इंट के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक 40,000 से लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज, इनके बीच में हम इसको कर सकते हैं। और एम्प्लॉय का स्टेटस जो है, एम्प्लॉय का स्टेटस हम यहाँ पे रैंडम का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट मतलब लाइक ये फेक के अंदर हम इसको पुट नहीं कर पाएंगे, तो हमें रैंडम के ही बेसिस पे चूज़ करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक फुल टाइम, और फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम के अलावा कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सारों को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर में। यहाँ पे और ऐसे ही इसको। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, एम्प्लॉय स्टेटस का यहाँ पे हमारा हो गया। और हालांकि एम्प्लॉय स्टेटस की जगह ये एम्प्लॉय की टाइप हो सकता है बेसिकली, बट ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक्टिव टर्मिनेशन, फ्यूचर हायर, या फिर और भी अगर कोई स्टेटस होता है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं भी इसी को ही ऐड कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस रेटिंग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और परफॉर्मेंस रेटिंग, इसको भी मैं random डॉट रैंड इंट से मैं इसको कर सकता हूँ। रैंड इंट से 1 to 5 के बीच में रेटिंग होगी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद टेन्योरिटी, आई गेस कि हम टेन्योरिटी को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। टेन्योरिटी को उसमें लाइक इतना कुछ मैं इसमें लिख लेता हूँ रैंड इंट, और रैंड इंट के साथ मैं यहाँ पे 1 से 10 ले लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कॉल करा लेता हूँ लाइक इस तरीके से f के साथ, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे को तो इस तरीके से रैंडम ईयर जनरेट करके दे देगा, और यहाँ पे मैं ईयर्स लिख लेता हूँ। ये हमारा टेन्योरिटी बन गई। लोकेशन भी मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। तो लोकेशन आप डाल सकते हैं फेक डॉट सिटी, इसके अंदर एक फंक्शन होता है उसको कॉल करा सकते हैं। ऐसी ईमेल के लिए आप डाल सकते हैं फेक डॉट ईमेल, ये फंक्शन कॉल करा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर में आप डाल सकते हैं फेक डॉट फोन नंबर, इस तरीके से आपका कॉल करेगा। ये हमारे हो गया कुछ एक कॉलम जो हमें चाहिए। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसका राइट, इसको जो करना है राइट करते हैं अपना उसके अंदर। एक सेकंड, यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल, राइट फंक्शन राइटर डॉट राइट रो, राइट रो के अंदर हम यहाँ पे ये सारे के सारे जो फंक्शंस हमारे ये कॉल करा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन सारों को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक नेम फंक्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे सिस्टम पे शायद कुछ की प्रेस हो गया है मेरे से, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो ऑटो रिप्लेस हो रहा है, और मैं अभी उसको चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये हमारा फेक हायरिंग डेट होगी, और ये हमारा यहाँ पे हो गया लाइक बर्थ डेट। तो ये जो है ये डायरेक्टली CSV फाइल के अंदर डेटा राइट होना शुरू हो जाएगा। और इस कोड की सबसे बड़ी जो मुझे लगता है, जो मैं कह सकता हूँ कि खासियत है, वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर कोड की हेल्प से अपना जो डेटा सेट का साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1000 दिया है, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है। आप देखना चाहते हैं कि आपका कोड बड़े डेटा सेट पे कैसे काम करता है, तो आप इजीली जस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का जो नंबर है हमने दिया है उसको चेंज कर कर उसको कर पाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक ये नेम होना चाहिए था। यहाँ पे ये जो है नेम होना चाहिए था, इसको ये थोड़ा सा इस तरीके से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा कोड विजिबिलिटी बढ़ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो।
इसको यहीं पे रहने देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये डन है। और अब मैं इस कोड को एक बार रन करके देखता हूँ कि ये चल रहा है। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ 1000 की आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मैं इसको देखता हूँ कि वर्क करता है या नहीं करता है। तो ये यहाँ पे जाके एरर मुझे दिया है, तो ओके, माय मिस्टेक। ये फेक करना था मुझे, ना कि फेकर। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब यहाँ पे राइटर, ओह शिट, राइटर डॉट रोज होना चाहिए, ना कि रोम। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है गड़बड़। ओके, तो ये हमारा कोड यहाँ पे चल चुका है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन जो है 1000 रिकॉर्ड्स की मेरे पास CSV फाइल जनरेट हो जानी चाहिए। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर पे जहाँ पे ये डेटा सेव हुआ है। और लाइट तो हम आ चुके हैं अपने फोल्डर पे। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन का डेटा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि डेटा यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1000 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको काउंट दिख रहे होंगे। ये हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो जनरेट हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है ये इस तरीके से जनरेट हो गया। देख सकते हैं जो हमने डिपार्टमेंट जॉब टाइटल दिए थे उस तरीके से जो है हो गया। और लोकेशन भी आप देख सकते हैं कि लोकेशन में इसने फेक लोकेशंस हमें दे दी हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है जब आप डेटा सेट किसी रिपोर्टिंग के लिए या किसी विजुलाइजेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरली डेटा सेट नहीं मिल पाते हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आपको मैं अपने उस कोड में लेके चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि आप उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ वहाँ से। तो मैं चलता हूँ अपने कोड में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें हमने अभी ये जो चीज़ें ऐड करी हैं, हम इसमें चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सुपरवाइज़र का नेम ऐड करना है तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, नेम को, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन इसका नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं इसका नाम यहाँ पे देता हूँ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मेरे पास यहाँ पे ये आ गया है। अब अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि मुझे नाम के साथ साथ जो है मुझे जो है फर्स्ट नेम भी चाहिए और लास्ट नेम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मेरे पास आ गया है। और फर्स्ट नेम के अलावा यहाँ पर मैं जो नेम है इसको मैं यहाँ पे नेम ही रहने देते हैं। नेम को यहाँ पे मैं लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम समझ लीजिए, क्योंकि नेम तो बाय द वे वैसे ही वही होगा कि एम्प्लॉय का फुल नेम। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से ये हो गया है। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए ओके, तो ये लास्ट नेम यहाँ पे हमारा हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सुपरवाइज़र जो है कॉन्टैक्ट नंबर के बाद डाल देता हूँ। तो सुपरवाइज़र यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सुपरवाइज़र हो गया हमारा। और सेम ये सुपरवाइज़र मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम का इस नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है फेकर के अंदर ही, जो है बेसिकली
फर्स्ट नेम, और ऐसे ही इसको कर देता हूँ मैं फर्स्ट नेम हो गया। इसको यहाँ पे लास्ट नेम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लास्ट नेम, और ये फर्स्ट नेम तो हमारा नेम ही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लास्ट नेम कर लेता हूँ, और ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और सेम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ऐसे ही लास्ट नेम को भी करता हूँ, और सेम यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ये कॉमा। ओके, सो देखते हैं कि ये हमारा डेटा सेट में क्या इंक्रीमेंट होता है। तो इस बार मैं 1000 की जगह 5000 करता हूँ, 5000। सो 5000, और मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि ये काम करता नहीं करता। तो ये वर्क कर गया, तो मैं जाता हूँ अपनी फोल्डर पे और वहाँ पे चेक करता हूँ कि वहाँ पे ये डेटा सेट कैसे दिख रहा है। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं अपने डेटा सेट में। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इसका साइज जो है वो बढ़ गया है, 896 KB हो गया। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है जनरेट हो गया, बट यहाँ पे एक इशू है। वो इशू ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफरेंट हैं, बट जो नेम है वो डिफरेंट है। तो इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। और सुपरवाइजर हमने ऐड करना था, तो सुपरवाइजर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुपरवाइजर ऐड हो गया है। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड करी थी। तो अभी चलते हैं अपने कोड पर, वहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेम वाला, तो इसको हमें इस तरीके से ही जो है करना होगा। वो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। वो हमें ये इस तरीके से करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इसको यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को ऐड कर देंगे और शिट, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और लास्ट नेम को कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। तो अब हम यहाँ इसको दोबारा से चलाता हूँ और देखते हैं कि ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये डन हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने दोबारा से फोल्डर पर, वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ पे ये करेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने डेटा सेट पे। तो इसको दोबारा से ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि अब ये मुझे सही करेक्ट आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो नेम बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डेटा सेट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली देख के चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो एक रैंडमली डेटा सेट को जनरेट कर रहा है। तो इसमें आपको कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं कि ये इम्बैलेंस डेटा हो सकता है, बायस्ड हो सकता है। बायस्ड मीन कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर जेंडर कॉलम लेता हूँ मेल और फीमेल का, तो फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो 800 हो सकता है मेल के दे, 200 हो सकता है फीमेल के दे, या वाइस वर्सा। तो आपको कुछ एक इसमें कोड में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिख सकता है, जैसे कि चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि एग्जिट डेट जो है वो लेस देन है हायर डेट के। तो हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो यानी कि ठीक है, क्योंकि एग्जिट डेट हमेशा हायर डेट से या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। यानी कि बंदा जिस दिन हायर हुआ है उस दिन रिजाइन करेगा, उसके बाद करेगा, उससे पहले रिजाइन नहीं कर सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों का थोड़ा सा आपको मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के थोड़ा सा अपने डेटा के को ऑलरेडी जान के कि हाँ मेरा डेटा ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप वैसा देख सकते हैं। उसके बेसिस पे ये आपको बहुत ही बेहतरीन डेटा सेट जनरेट करके देगा। और मैं
लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में जो फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको कुछ और भी डेटा सेट्स कैसे बना सकते हैं उसके बारे में ऐड करके दे रहा हूँ। जैसे कि अटेंडेंस का डेटा अगर आपको जनरेट करना तो कैसे कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का अलग से डेटा सेट कैसे जनरेट करना है वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉय सर्वे जो होते हैं उसका अगर डेटा सेट जनरेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो गया या फिर रिक्रूटमेंट का डेटा सेट हो गया, वो कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेटा सेट जो हैं वो आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज एन पाइथन की फाइल में दे रहा हूँ। आप उसको देख सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप लाइक अभी मैं इस फाइल को बंद करता हूँ तो मैं कोड पे जाता हूँ। तो अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं तो आपने ना बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा अभी फिलहाल की डेट में, चैट जीपीटी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी के थ्रू आप इस पर्टिकुलर कोड को विद इन अ फ्रिकिंग सेकंड्स के अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ और चैट जीपीटी को ऑन करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस जो है फ्री वर्जन से सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, हे आई नीड एम्प्लॉय डेटा, फेक एम्प्लॉय डेटा सेट विच शुड have around 5,000 records. तो अब देख सकते हैं कि ये डेटा सेट भी जनरेट कर रहा है। तो बट मैं यहाँ पे डेटा सेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोड लिख के दे। तो मैं इसको बोलता हूँ बट आई नीड मोर data set, can you help me on this? ये इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा। नो, इट्स नॉट सॉल्विंग माई पर्पस। देख सकते हैं आप कि अब इसने मुझे पूरा का पूरा कोड जो है लिख के यहाँ पे दे दिया है विद इन अ सेकेंड्स। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा रहा था उस तरीके से इसने मुझे लिख के दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तो आपको डिपार्टमेंट जो है वो लाइक, हालांकि इसने डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग से वेरिएबल बना दिया है और पोजीशन का भी इस तरीके से। तो आप देखिए कि आपके लिए डेटा सेट को जनरेट करना कितना इजी है, कितना इजी तरीके से हो गया। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ एम्प्लॉय डेटा सेट के लिए नहीं है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक आई नीड फेक फाइनेंस डेटा सेट विच should have around 1 lakh records, something like that. Let's see कि हमें क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए अगेन इसने उसी तरीके से डेटा सेट को बनाना शुरू किया है। आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन टाइप, परचेज, सेल, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से तो आप इसमें और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स को। और आप देखेंगे तो उसने प्रॉपरली जनरेट करके दी दिया। आप इसमें और चीज़ ऐड कर सकते हैं लाइक डिपार्टमेंट, लाइक डेट, और लाइक कस्टमर, अगर आपको क्लाइंट है तो क्लाइंट। और अगर इसमें आप और चीज़ें ऐड करना चाहें कि किस डेट से किस डेट, तो आई मीन आप जितना इसके अंदर एडिशन करना चाहें उतना एडिशन कर सकते हैं। और ये आपको विद इन अ सेकेंड्स आपको ये डेटा सेट बना के दे देगा, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि
हम एज ए BI डेवलपर्स के लिए कभी कभी चैलेंज हो जाता है इस तरीके के डेटा सेट को गेट करने के लिए हमें बहुत सी डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है जस्ट टू गेट ए डेटा सेट जिसकी हेल्प से हम अपनी एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ChatGPT से या फिर किसी और अदर टूल से जैसे भी जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप जो डेटा सेट को लेके इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, बेटर आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप खुद थोड़ा सा अपना स्किल सेट्स को मजबूत कीजिए और इस तरीके के कोड को राइट करना सीखिए ताकि आप अपनी एक्चुअल में जो बहुत ही कॉमन सी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर सकें विदाउट गोइंग एनीवेयर। ये मेरा पर्पस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।